हे गाइस, तो एक और ब्लॉग लेकर हाजिर हूँ मैं। और अब तो मैं आपको दिखाती हूँ भाई भीड़ बहुत है। मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अगर केस सभा करें तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पूछताछ कार्यालय पर इससे जाकर तुरंत मिले। ध्यान दें, एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष के आसपास है। गाइस, हमारी ट्रेन आ गई है और ट्रेन स्टेशन पर बहुत भीड़ थी जो भी प्रयागराज के लिए जा रही थी। तो लोगों ने टिकट ले ली है जनरल की, और जो भी सीट्स मिल रही थी, जो भी ट्रेन आ रही थी, बस उस पर चढ़ रहे थे जो कुंभ लेकर जा सके। तो हम थर्ड एसी में ट्रैवल करने वाले हैं, लेकिन चलती हुई ट्रेन में लोग चढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अब हमारी जर्नी शुरू हो रही है। तो 2 घंटे ट्रेन जो थी हमारी लेट थी, लेकिन हमें कंफर्म टिकट थी तो हमें मिल गई है सीट और मैं सोने जा रही हूँ। तो गाइस, ट्रेन में अभी जो है ना सोने का टाइम हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि भाई मैं जा रही हूँ स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से। तो ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है भाई, बहुत से लोग जो हैं, जैसे मान लीजिए 2 या 3 लोगों ने टिकट ले ली है और 2 लोगों की अगर टिकट नहीं हुई है तो उन्होंने जनरल टिकट लेकर वो ट्रैवल कर रहे हैं। और बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि हाँ, हम आपकी साइड में बैठ के वो पूरा जर्नी कर ले, टीटी आएगा तो शायद उसको थोड़ा बहुत पैसे देके। तो इस तरह से भी जर्नी हो रही है। खैर, मेरे पास तो कंफर्म टिकट है, तो मुझे तो कंफर्म टिकट मिल गया था फॉर्चुनेटली। और मोस्ट प्रोबेबली सुबह 6:15 बजे ये ट्रेन पहुंचेगी। और जब प्रयागराज पहुंचते हैं तो मैं दिखाती हूँ कि भाई वहाँ का माहौल कैसा है। तो चलिए, अभी मैं आप लोगों से शुभ रात्रि करती हूँ, यानी कि गुड नाइट बोलती हूँ, और हम सुबह मिलेंगे प्रयागराज। और अब पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन, और जैसे ही उतरे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ का हाल है। हालांकि हर जगह हर गेट पर फोर्स है, पुलिस फोर्स है, लेकिन प्रयागराज जंक्शन का बहुत बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो बहुत ही संभल कर आएँ, तैयार होकर आएँ कि आपको भीड़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से अब हम बाहर की तरफ आ चुके हैं। पुलिस फोर्स है तो आपको गाइड वो हमेशा हर जगह पर ये करती रहेगी कि आपको किस ओर जाना है। तो हमें जाना है संगम की ओर, तो बस हम उस ओर मुड़ गए हैं। टॉयलेट्स वगैरह की सुविधा बहुत अच्छी है अगर आप स्टेशन के बाहर निकलते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं, भाई सैल्यूट है इन पुलिस ऑफिसर्स को जो आपको वहाँ पर गाइड करने के लिए खड़े हैं। तो गाइस, मैं एक बार फिर से कहूँगी कि भीड़ बहुत है, लेकिन बाइक्स वाले मिल गए हैं। तो हमने बाइक ले ली है, चुंगी तक हमें ये छोड़ेगी। और वाकई ये जो बाइक है हमने 200 रुपये में की है चुंगी तक छोड़ने के लिए। तो इससे जो हमारा जो ट्रैवल था ना वो थोड़ा सा इजी हो गया है। तो आपको ये जो बाइक्स हैं वो अगर आप स्टेशन से थोड़ा सा बाहर निकल कर आएंगे तो वहाँ पर बहुत अच्छे से बाइक्स चल रही हैं। 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये तक भी आप अब ये ले रही है। लेकिन मैं गई थी 28 को मैं पहुँची थी, तो उस समय हम दोनों को बिठाकर इन्होंने 200 रुपये लिए हैं चुंगी तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब सेक्टर तक जो है वो बाइक्स नहीं जा रही हैं। तो ये हमें चुंगी तक छोड़ेंगे। और आप देख सकते हैं साइड में कि कितना बड़ा जो कारवां है वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और ये सब जा रहा है कुंभ की ओर। तो बस यही है हमारी जर्नी, और अभी तो सिर्फ शुरू हुई है। 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर तक आपको चलना पड़ सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आइए। अगर आप चल नहीं सकते हैं, थोड़ी देर चलकर ही थक जाते हैं, तो आप बिल्कुल भी यहाँ मत आइए। और जो लोग कह रहे हैं ना भाई 40 किलोमीटर तक चलना पड़ा, 20-25 किलोमीटर तक, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई इतनी दूरी तक आपको चलना पड़ेगा। बाइक ने हमें वहीं छोड़ दिया है, और अब यहाँ से जो है हमें पैदल जाना है। इस द्वार से संगम आप सीधा जा सकते हैं, और अगर आप किसी सेक्टर में रुके हुए हैं तो यहीं से उनके रास्ते होंगे, तो वो हमें आगे जाके पता करने होंगे। चलिए, तो चुंगी हमें बाइक ने छोड़ दिया और इसके आगे का सफ़र हमें तय करना। और अभी भी जो कुंभ का जो मेला है ना वो बहुत दूर तक लगा हुआ है। और ये देखिए चुंगी से प्रयागराज तक का जो ये आप भीड़ देख रहे हैं ये वो लगी हुई है। बिल्कुल पैक्ड था, जगह नहीं है पैर रखने की, लेकिन समहाउ हम वहाँ से निकल आए हैं धीरे धीरे करके। भीड़ हो गाइस, आप बिल्कुल भी धक्का मुक्की मत कीजिए, किनारे पे रहिए और पैदल छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चलते रहिए। आप बिल्कुल आराम से जो कुंभ है ना वो एंजॉय कर पाएंगे।
भाई मेले के अंदर तो हमने प्रवेश कर लिया और अभी हमें दूर से ही दिखने लग गया है कि जो लोग सेक्टर में रह रहे हैं और जो पुलिया के उस पार रह रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि आपको भीड़ के अंदर जाना ही पड़ेगा। और आप देख सकते हैं दूर से ही कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। और अभी कह रहे हैं 28 तारीख है और अभी से कह रहे हैं कि भाई 8 और 10 करोड़ जो लोग हैं ना वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। जी हाँ, लेकिन मैं फिर कहूँगी घबराने की कोई बात नहीं है। हम दोनों बहनें गए हैं, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, क्योंकि अगर आप व्यवस्था के अनुरूप चलेंगे, भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, किनारों पे रहेंगे और धक्का मुक्की नहीं करेंगे ना, तो वाकई में आप इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए फेमस ब्रिज, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग जो है गंगा में डुबकी लगाने के लिए एकदम तैयार हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है, गंगा घाट एकदम बिल्कुल भरे हुए हैं, लेकिन आपको चलते जाना है। मैं फिर कहूँगी कि प्रयागराज जंक्शन, जो आप स्टेशन पर उतरेंगे रेलवे स्टेशन से, आपको वहाँ पर थोड़ी दूर चलने पर बाइक्स मिल जाएंगी। बाइक्स आपको चुंगी तक पहुँचाएंगी। चुंगी से आपको प्रयागराज तक जो है ना वो पैदल चल के आना पड़ेगा, तो कम से कम 20-25 किलोमीटर। और हम पुल पर चढ़ गए हैं और इस तरह से आप देख सकते हैं। भाई एंजॉय कीजिए, सीरियसली मैंने बहुत एंजॉय किया, लेकिन चलते जा रहे थक गए हैं पैर। इलेक्ट्रॉल पी के हमने ये जर्नी की है, लेकिन वाकई में यहाँ पे जब पहुँचे हैं ना तो वो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। तो जगह जगह पहुँच कर हमें फाइनली अपना सेक्टर जो है वो मिल गया। सेक्टर 18 में हम रह रहे थे, तो ये इस तरह से दिख रहा है। और आपको मैं बाहर से दिखाती हूँ। जी हाँ, करदम ऋषि खालसा के यहाँ पे जो टेंट है वो वहाँ पर हम रह रहे थे, और माहौल वाकई में बहुत ही खूबसूरत और एक डिवाइन एनर्जी आपको फील होगी ही होगी अगर आप यहाँ पर जाते हैं। एकदम मेले वाली फीलिंग है, हर जगह कुछ ना कुछ बस चलते जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रूम्स। तो गाइस मैं यहाँ पर रुकी हुई हूँ महाकुंभ में, तो मैंने ऑन साइट ही लिया ताकि मैं सुबह जो है शाही स्नान के लिए जल्दी से जल्दी उठ के जा सकूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दिखने में कैसा, हालांकि अब सारा मैंने मिस कर दिया है, लेकिन अच्छा खासा था, ठीक है। सिर्फ 2000 रुपये हमने पे किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से है। ये इस तरह से है, 2 बेड्स हैं और अच्छा खासा है, टेबल वगैरह दी हुई है यहाँ पर। तो एक लाइट है और बाथरूम भी यहाँ पर अभी तो खैर लॉक कर रखा है। आपको दिखाती हूँ, इस तरह से बाथरूम और टॉयलेट की सुविधा है। तो और खाना बहुत टेस्टी है। इसमें 2000 रुपये में जो मैंने एक दिन का दिया है उसमें खाना तीनों टाइम का वो इंक्लूडेड है, और लोग बहुत अच्छे हैं। वैसे तो खाना वगैरह यहाँ पर जो है वो भंडारे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो आपको खाने की वैसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन यस फैसिलिटी अच्छी है। जब तक टेंट नहीं मिल रहा था तब तक बहुत अजीब लग रहा था, बहुत एनर्जी ड्रेन लग रही थी, लेकिन टेंट मिल के अच्छे से रेस्ट किया, चाय पी, और अब हम जा रहे हैं अखाड़े घूमने के लिए।